अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आपकी आवाज़ आज बहुत ही प्यारी शख्सियत हमारे साथ है पाकिस्तान से, और बातचीत करेंगे पाकिस्तान के हालात पे भी, और क्यों और क्या वजह कि आज तक हमारे हालात ठीक नहीं हुए। यूरोपीय ममालिक हमसे काफ़ी आगे चले गए, हम वहीं के वहीं हैं। तो इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। सर बहुत शुक्रिया, आपने नाइन न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल के साथ राब्ता कायम किया। कब से देख रहे हैं नाइन न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल? शुक्रिया सर, शुक्रिया जी। मैंने कहा कब से देख रहे हैं हमारा चैनल आप? जी मैं आपका चैनल जो है गुज़श्ता कम अज कम 10-11 महीने से देख रहा हूँ जी, माशाअल्लाह। और आपको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, बल्कि पूरी कौम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हुब्बुल वतनी का बेहतरीन सबूत पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान के नाजुक हालात को जो आप दुनिया पर वाज़े कर रहे हैं, ये इसमें आपका बहुत बड़ा हिस्सा है। अल्लाह आपको इसका अजर अजीम अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताइए क्या वजह है कि पाकिस्तान के हालात जब से हमने होश संभाला, पहले हम पाकिस्तान में थे उस वक्त भी सुनते थे नाजुक है, आज आप भी वही बता रहे हैं, ये कब हम ये नाजुक हालात से निकलेंगे और क्या वजह कि आज तक निकल नहीं सके? सर इसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो ये है कि हमने जो अल्लाह ताला की ज़ात से हमारे बुजुर्गों ने वादा किया था कि ए अल्लाह हमें एक ऐसा किता अता फरमा, किता ज़मीन, जिसमें हम तेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लाया हुआ निज़ाम है यानी दीन इस्लाम वो नाफिज करेंगे जी। तो अल्लाह पाक ने जो है हमारे बुजुर्गों की दुआ कबूल की और अल्लाह ने हमें वो जो है नेमत गैर मुतरकबा अता फरमाई। लेकिन हम इसकी कदर नहीं कर पाए। हमारे बुजुर्ग जो हैं वो मेहनत करके इस खिता को हासिल करके दुनिया से उठ गए, लेकिन हमने अपने रब के साथ जो रूबगर्दानी की है, यही वजह है इससे हम जलीलो ख्वार हो रहे हैं। और इसमें अल्लामा इकबाल हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा खूबसूरत फरमाया है कि वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में हामिल कुरान होकर, और हम जलीलो ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। बहुत खूब। अच्छा सर ये बात तो आपने बता दी, मगर इसका जिम्मेदार कौन है? कोई गलती तो हमारे से मानता ही नहीं कि हम जिम्मेदार हैं। हर बंदा कहता है जनाब मेरी गलती नहीं, उसकी गलती है। बिल्कुल सर, आप सही फरमा रहे हैं। इसमें कोई भी अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं करता, बल्कि ये जो राज़न हमारे हुक्मरान हैं, ये कौम के मुखलिस बन के जो है ना कौम को गुमराह कर रहे हैं। और इसमें हमारे जो हुक्मरान हैं उन्होंने सबसे बड़ी जो गलती वो ये की है कि जो बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि पाकिस्तान जो है इसका असल जो है निज़ाम वो होगा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1400 साल पहले लाए हैं। क्योंकि ये निज़ाम एक ऐसा निज़ाम है, चश्मे ज़माना ने देखा है कि इस निज़ाम के अंदर हर एक के लिए खैर बरकत और अमन आशिकी प्यार मोहब्बत यगानगत का दर्स मिलता है। और ये प्रैक्टिकली हो चुका है। खुलफाए राशिदीन के ज़माने से लेकर जो है तबा ताबीन तक, तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज के जो खिलाफत है, दौर खिलाफत, उस तक दुनिया ने देखा कि कोई ज़कात लेने वाला बंदा जो है वो नहीं मिलता था। अब तो इससे हमने चूंकि हमारे हुक्मरानों ने जो है रूबगर्दानी की है, लिहाजा हम आज जो है ना जलीलो ख्वार हो रहे हैं। और इन हुक्मरानों ने क्यों रूबगर्दानी की है, इसकी भी एक वजह है जी। इसकी वजह यह है कि इन्होंने अपने रब को अपना जो है राज़िक नहीं माना। इन्होंने ये समझा कि हमने जो कमाई करनी है अपने लिए और अपनी आने वाली नस्लों के लिए, तो ये हमने अपने जो है ना इल्म और अपनी अक्लमंदी के बलबूते पर करनी है। इनको कम बख्तों को ये नहीं पता चला कि पूरी दुनिया का राज़िक अल्लाह है, तो हमारी नस्लों का भी आगे वो अच्छा ही करेगा इन अंजाम। लेकिन इन्होंने जो है खुद गर्जी और जो है अपने मन पसंद जो है फैसले जो है वो करने शुरू कर दिए और असल मकसद से ये हट गए। उन्होंने अपनी जायदादें बनाई, मुल्की खजाना लूटा, मुल्की खजाना लूट के बाहर ले गए और बाहर जायदादें बनाई ताकि हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो हमें अच्छे लफ्जों में याद करेंगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा। आने वाली नस्लें उन पर लानत तो जरूर करेंगी, लेकिन उन पर जो है ना कोई इस तरह का उनके लिए दुआ मग़फ़िरत कोई नहीं की जाएगी।
सर जब आपकी कॉल एक अभी थोड़ी देर पहले जब मेरी बात हुई, पहली दफ़ा ही आपसे बात हुई, आपने एक बड़ी अहम बात की थी सॉरी, जी कि मुसलमान जो हैं वो एक ही जिस्म जी। है, एक ही जान है। लेकिन आज हम देखते हाँ हैं कि हाँ। वो, इस बात से मैंने बड़ा मुतासर हुआ और आपके साथ मैंने कहा मैं अभी प्रोग्राम करूंगा, तो उसी वक्त पाँच जी दस जी। मिनट बाद आपको लाइन पे लिया गया। ये बताइए कि जी आज सर। मुसलमान जिस जगह पे पहुंचे हुए हैं, वो जी जी। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, जो दूसरे ममालिक है, जी जी। यूरोपियन है, वो आगे निकल गए। मुसलमान आज भी उनकी तरफ देखते हैं, आज भी उनके जी मोहताज हैं। बिल्कुल। क्या वजह हुई, आप क्या समझते हैं? ये सिर्फ पाकिस्तान का मामला नहीं है, पूरे इस्लाम में आप देख लें, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम था वो तो आपको आपको बिल्कुल मेरा जी बिल्कुल बिल्कुल सर। सर बात यह है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ का मफहूम है कि मुसलमान जो है वो जस्द वाहिद की मानद हैं। वसल्लम। जी जिस्म के किसी भी हिस्से में अगर पाँव की जो है एक नाखून में अगर दर्द हो तो वो पूरा जो है सर तक पूरा जिस्म उसको महसूस करता है। हम्म तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ये भी फरमाया कि मुसलमान जो है वो एक चुनी हुई दीवार के मुताबिक है, जी उसकी एक ईंट दूसरी के साथ बसता है। जी लेकिन आज जो है आज हमें इतनी हम में बेहिस्सी आ गई है कि जिस तरह अल्लामा ने कहा है कि वाह नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास जियां जाता रहा। हम्म जब किसी कौम के दिल से एहसास जियां चला जाता है तो वो कौम जो है ना फिर अपना वजूद खो बैठती है। आज हम मुसलमान क्यों बेहिस हो गया है? इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था कुछ तकरीबन 100 साल पहले कि वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। बहुत खूब। अगर आप कुरान करीम का मुताला करें तो दुनिया की जो है बहुत बड़ी जो नेमतें अल्लाह ने दी थी वो कौम यहूद को दी थी, लेकिन उन्होंने चूंकि नाफरमानी और नाशुक्री की तो वो रांदे दरगाह इलाही साबित हुई। तो आज हमारे अंदर भी अल्लाह रहम फरमाए, हम मुसलमानों आजकल के मुसलमानों के अंदर भी इतनी बेहुस्सी और खुद गर्जी आ गई है कि हमें जो है ना दूसरे की तकलीफ को देख कर ना हमारा दिल पसीजता है और ना हमारी आंख अश्कबार होती है। यही वजह है कि आज जो है हम जलीलो ख्वार हो रहे हैं। अच्छा, फिर पाकिस्तान की तरफ आते हैं। सर ये बताइए मुझे कि जिस जी तरह सर। माशाल्लाह आपका इल्म है और बातचीत करने में पता चल रहा है कि काफ़ी मालूमात है आपके पास, आप क्या समझते हैं कि हमारी कौम भी इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। बराबर की शरीक है, कि कौम ने भी ऐसा कभी नहीं सोचा कि अपने आप को तब्दील करे या ऐसे हालात पैदा करे कि उनको ये समझ आ सके कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है? सर बिल्कुल, ये जो हमारी कौम है ना, जी जो असल पाकिस्तानी जो कौम है वो कौन है? वो है भट्टों पे काम करने वाले, वो है दफ्तरों में क्लर्क के तौर पर काम करने वाले, वो है मजदूर जो सड़कों पे काम करते हैं, बेलचा और कसी उनके हाथ में है। उन सब को तो इस चीज का एहसास है कि हमने मेहनत करनी है और मेहनत करके अपने मुल्क को परवान चढ़ाना है। लेकिन बात यह है कि अफसोस इस बात का है कि इस कौम को सही क़यादत नहीं मिली। आप मुलाजा फरमाएं कि कोरिया जो है वो हमारे बाद में आजाद हुआ, चाइना हमारे बाद में आजाद हुआ, वो कहाँ पहुंच गए और हम कहाँ आए? हमारी जो तनजली का जो है असल जो यानी कि जो असल वजह जो है वो ये है कि हमें दयानतदार जो है ना हुक्मरान नहीं मिले। हमें जो भी हुक्मरान मिले हैं वो बददयानत मिले हैं और वो जो है ना जबान उनकी जबान पे और है और उनका अमल जो है वो और है। अच्छा, ये बात आप जो बार बार इस तरफ तवज्जो दिला रहे हैं, इसमें क्या वजह, जी हमारी कौम को क्यों नहीं शऊर आया, कौम को क्यों नहीं समझ आई कि ये अ, सर, सर इसकी वजह बिल्कुल है। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। सर बात ये है कि अगर आप हक व बातिल की पहली जंग का अगर आप हवाला लें, जंग बदर, तो उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुशरिकीन मक्का से जो POW किए थे, यानी वो जो जंगी कैदी जो लिए थे, तो उनके मुताल्लिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया अपने सहाबा से कि अब इनके साथ कैसा सलूक करना चाहिए। किसी ने कहा इनको कत्ल करना चाहिए, किसी ने कहा जी इनके जो अजीजों के जरिए इनकी जो है जिंदगी खत्म की जाए क्योंकि इन्होंने बड़ा जुल्म किया। बिल आखिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की
जो है ना मशवरे पे जो है ये बात फाइनल हुई, उन्होंने फरमाया था, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि या रसूलल्लाह, इनको इनके जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये हमारे बच्चों को और हमारे बालिगीन को जो है अगर तालीम दे दें तो हम इनको आज़ाद कर दें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो है अपना तरीका और ये मशवरा कबूल फरमाया कि किसी भी कौम के लिए मुरव्वजा जो तालीम है वो बहुत ज़रूरी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये फरमाया कि हमारे जो है अगर बच्चों को आप पढ़ा दें और इनको तालीम के ज़ेवर से आरास्ता कर दें तो हम आपको छोड़ देंगे, आज़ाद कर देंगे। तो उसमें बात ये है कि सोचने की बात यह है कि उनके पास कुरान और हदीस का इल्म तो नहीं था। उस वक्त उन लोगों के पास कोई मैथमेटिशियन था, कोई जोग्राफिया दान था, कोई हकीम था, हिकमत या इसका इलाज मालजा वो करते थे। तो जाहिर ये हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुरव्वजा तालीम को बड़ी अहमियत अता फरमाई। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस का मफहूम है कि जो है दानाई की बात वो मोमिन की गुमशुदा मीरास है, वो जहां से मिले उठा लो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि उतलिबुल इल्मा इलल महद इलल लहद, कि मुसलमान जो है उनको चाहिए कि अपनी माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इल्म हासिल करते रहें। तो सर बात यह है कि इस कौम को हमारे हुक्मरानों ने जानबूझ के इस ज़ेवर तालीम से जो है ना बेगाना रखा। आज आप देख सकते हैं कि ये जो लोग हैं अब आज भिखारी हमें कहते हैं कि जो है मंगते ये अपनी मर्जी नहीं कर सकते। भाई क्यों नहीं कर सकते? अच्छा ठीक है, हम मान लेते हैं कि नहीं कर सकते। दूसरे हुक्मरान साहब बोले कि आज हम वेंटिलेटर पर हैं। भाई ठीक है, हम आज वेंटिलेटर पर हैं, बिल्कुल ये बात सही है कि हमारा मुल्क दिवालिया होने के करीब है। लेकिन बात यह है कि इस नहज तक हमें पहुंचाया किसने है? इस नहज तक हमें पहुंचाने वाले यही बोधे हुक्मरान हैं, यही सियासतदान जो है बदजानत सियासतदान हैं। तो इसमें यही कहा जा सकता है, ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा, मुझे राहजनों से नहीं गरज, तेरी राहबरी का सवाल है। तो बात यह है सर कि इन लोगों ने ना हमें जो हमारी तालीम आज भी जो है हमारी तालीमी जो अपना तबकात हैं इसमें मुख्तलिफ स्टेजेस हैं कि इंग्लिश मीडियम और है, गरीब का बच्चा और पढ़ रहा है और अमीर का बच्चा और निसाब पढ़ रहा है। तो ये जो बातें ये अच्छी बातें नहीं हैं। तालीम जो है वो एक जैसा निसाब होना चाहिए और वो अपनी मादरी जबान में होनी चाहिए। अच्छा सर, जो है इंग्लिश को करके अपना ज़हन के ऊपर सवार करके इन्होंने अंग्रेजों का पूरी कौम को गुलाम बना दिया है और ये गुलाम बनने में फख्र महसूस करते हैं। अच्छा, मैं इस वक्त जर्मनी में मौजूद हूँ, मुख्तलिफ ममालिक में घूमता फिरता रहता हूँ। मैंने कहीं भी नहीं देखा कि ये जर्मन है, इनका सारा सिस्टम जर्मन जबान में है ना। इंग्लैंड इंग्लिश में है, हॉलैंड है उनका डच में है, अब जो भी ममालिक। हमारे वहाँ पे उर्दू बोलने वाले को अच्छा नहीं समझा जाता, जो इंग्लिश बोल रहे उसका रौब बड़ा ज्यादा है। और आज तक ना हम ना अपना आइन उर्दू में बना सके, ना हमारे कवानीन, ना हमारी अदालतों के फैसले उर्दू में आते हैं। हम मिठाइयाँ तकसीम करनी शुरू कर देते हैं, समझ आती नहीं किसी को। तो ये क्या वजह कि हमें क्या जरूरत है कि हम इंग्लिश को अपने ऊपर हावी रखें और अपनी जबान की अहमियत जो है उसको लोगों को ना बताएं? बिल्कुल सर, आप सही फरमा रहे हैं। बात ये है कि ये जो हमारा अपना जो इसमें बड़े सगीर पाको हिंद में जो दौर रहा है ना अंग्रेज का, तो इसने जो है अपने गुलाम पैदा किए और उनके गुलामों की बाकियात अभी भी हमारे मुल्क में बाकी हैं जो इसको जिंदा व पाइंदा रखना चाहते हैं। हालांकि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने खुद फरमाया था, जो बानी पाकिस्तान के जो है मादरी जो है जबान इसकी उर्दू होगी पाकिस्तान की। तो बात यह है कि इससे इन्होंने इनहराफ किया और इनहराफ करते हुए आप अगर देखें तो पूरे यूरोप में उमर लाज जो है वो मौजूद हैं। तो उमर लाज कहाँ से आए? वो हमारे दीन इस्लाम से निकले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज दुनिया का जो यूएनओ का चार्टर ऑफ ह्यूमैनिटी है उसके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज्जतुल विदा के तमाम जो है बड़े बड़े असूल जो हैं वो उसमें मौजूद हैं। तो ये दुनिया तो मानती है कि दीन जो है वो बहुत अच्छा है। जैसे वो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि अगर मैं कुरान करीम का मुताले करूं तो मुझे इससे बड़ी अच्छी किताब मुझे नजर ही नहीं आती। लेकिन जब मैं इसके फॉलोअर्स, इसके पैरोकारों को देखता हूं यानी मुसलमानों को,
تو میں اس نظیر پر پہنچتا ہوں کہ یہ جو ہے مسلمان سے ذلیل قوم ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ ہمارے اندر جو ہے نا یہ منافقت موجود ہے. اس کو دور کرنا بڑا ضروری ہے. اول تو سب سے پہلے جو ہے نصاب تعلیم ایک ہونا چاہیے. زبان ہماری اپنی, اس میں تمام علوم جو ہے نا وہ پروان چڑھنے چاہیے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہمارا جو ہے ملک ترقی کی راہوں پر گامزن ہو جائے گا. کوئی پیغام دینا چاہیں ہمارے دیکھنے والوں کو؟ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. جی سر پیغام تو یہی ہے کہ فلاح انسانیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے, اور اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کی فلاح کی جائے. نہیں, بالکل نہیں. تمام جو ہے مذاہب کے لوگ ہیں, جو انسان ہیں, جو آدمی ہیں, ان کی فلاح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت بڑی اس کے نزدیک قدر و قیمت ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا دین اسلام جو ہے اس سے بڑا جو ہے نا فلاحی پیغام کوئی نہیں دینے والا. ہمارے ایک تو ہمارے دین جو ہے اس کو جو ہے فروغ دیا جائے, دین اسلام کو, اور دین اسلام کا جو ہے تعلیمات ہیں وہ عام کی جائیں. بہت شکریہ سر. سر. بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا بالکل دوسرے لوگوں سے اچھا برتاؤ کرنا چاہیے, پیار اور محبت کا. بہت شکریہ سر. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جو آخر پہ بات کی اس میں اتنا وزن ہے کہ پاکستان میں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا. جس طرح سر نے فرمایا کہ سب سے پہلے ہم انسان ہیں, ہمیں انسانیت کا احترام کرنا چاہیے. ہر مذہب کا احترام کریں گے تو ہمارے مذہب کا بھی لوگ احترام کریں گے. ہمیں ایک نمونہ پیش کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اصل اسلام کیا ہے. نہ تو اسلام کسی سے ظلم اور زیادتی کی تعلیم دیتا ہے, کسی پہ ظلم کی اجازت اسلام نہیں دیتا. تو سر آپ کا شکریہ. پھر بھی آپ کے ساتھ پروگرام ہوتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے جی. اللہ حافظ. بہت شکریہ سر. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. بہت شکریہ سر. تھینک یو. نہیں یہ دیکھیں لوگوں میں شعور ہے, یہ نہیں. یہ دیکھیں ان کی باتیں, ابھی انہوں نے میرے ساتھ رابطہ قائم کیا جس طرح میں نے بتایا, مجھے بڑا اچھا لگا. اور انہوں نے جو چیزیں آپ کے سامنے رکھی اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. یہ نہیں ہوتا کہ اس کان سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا. اچھی بات کہیں سے بھی سنیں, ابھی یہی انہوں نے بھی فرمایا, تو اس سے خود بھی اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں. یہ بھی صدقہ جاری ہے. ہمارے جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل کو, اگر وہ پروگرام کرنا چاہے تو اسکرین پہ دیے ہوئے نمبر پر رابطہ قائم کریں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ. سبسکرائب کرنا مت بھولیں. ملیں گے ایک نئے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ناظرین. پروگرام آپ کی آواز اقبال عرشی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے جرمنی سے. کچھ ان سے گپ شپ بھی لگائیں گے اور کچھ پوچھیں گے, یہ کہنا بھی کیا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام بارک صاحب, کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں جی سارا ٹھیک ہے الحمدللہ. کہاں ہوتے ہیں جرمنی میں؟ جرمنی میں جناب میں یہاں پہ ہوتا ہوں فریڈ برگ میں نا, فرینکفرٹ کے پاس ہی ہے یہ. اچھا, تو کب سے ہیں جرمنی میں؟ میں نے کہا یہ بھی پوچھتے جائیں آپ سے. میں برسات 2010 میں یہاں جرمنی میں آیا تھا. اچھا, تو پھر یہاں میں جب پاکستان کے حالات بھی کچھ خراب تھے تو اس وقت ہی میں یہاں آیا تھا. پاکستان کے حالات ٹھیک کب تھے؟ ہاں نہیں, یہاں آ کے اور زیادہ پتہ چلا ہے کہ پاکستان کے حالات تو واقعی بہت زیادہ خراب تھے, لیکن وہاں رہ کے اتنے کم خراب لگتے تھے پاکستان رہ کے. لیکن جب یہاں آئے ہیں, ان ملکوں کے حالات دیکھے ہیں یا یہاں کا قانون دیکھا ہے, یہاں کے لوگوں سے ملے ہیں ہم, تو پتہ چلا ہے کہ جی پاکستان کا تو بہت دور ہے یہ کام, یہاں تک پہنچنا. مجھے تو لگتا ہے کہ ناممکن ہے کہ جس طرح یہ جرمنی وغیرہ نے ترقی کی ہے. بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اچھا یہ بتائیے کہ جرمنی میں آپ آئے تو پھر آہستہ آہستہ یہاں کے ہو کے رہ گئے, تو اب پاکستان کی یاد آتی ہے؟ پاکستان کی یاد تو ہر وقت رہتی ہے جی. یہاں آ کے بھی ظاہر ہے کہ وہاں کی مٹی ہے ہماری, اس جگہ کی, وہاں ہمارے بہت سے خواب ہیں, ہمارے بزرگ وہاں پہ تھے, اور یہ تھا کہ وہاں کا جو صورتحال تھی. لیکن یہاں آ کے اب یہ لگا ہے کہ زندگی جو انسان گزارتا ہے نا, اصل زندگی جو ہے وہ یہاں پہ ہے.
पाकिस्तान में जिंदगी की समझ ही नहीं आती कि क्या हम कर रहे हैं। पता ही नहीं एक दौड़ लगी, पता ही नहीं कि अभी जिंदगी शुरू हुई है कि बस वैसे ही भागे फिर रही है बगैर वजह के ही ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ जी, इस तरह ही है, कोई मकसद ही नहीं है। नहीं जी। अच्छा ये बताइए तो कि जर्मनी में आप अब यहाँ पे रह रहे हैं, तो यहाँ पे जो लोग जिंदगी गुजारते हैं उनको याद पाकिस्तान की क्यों आती है? हर चीज़ तो यहाँ उनके पास है, आपके पास अच्छी गाड़ी भी है, अच्छी रहाइश भी है, कि ना यहाँ बिजली जाती है, ना यहाँ कोई पानी का मुसीबत खाना है कि पानी नहीं आ रहा, ना गैस की कोई प्रॉब्लम है, फिर भी लोग याद पाकिस्तान को करते हैं, जायदादें पाकिस्तान में खरीदते हैं। हाँ, ये तो है बात, आपका सवाल बड़ा जबरदस्त है ये। तो मैं ये कहता हूँ कि जिस जगह पे हम टाइम ज्यादा अपनी जिंदगी में गुजारते हैं ना, जिस जगह पे हम कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की, हमारा एक सोचते हैं कि हमने आगे बढ़ना है, और वहाँ के जो मामला होते हैं तो वो देखते हुए फिर याद तो रहता है वहाँ पे जो बुजुर्ग बैठते हैं, वहाँ बुजुर्ग जो हमें समझाते थे, हमें उन्होंने आगे चलाने की कोशिश की। लेकिन जब ये मामलात ज्यादा खराब हुए हैं ना, ये एक दूसरे के साथ, अब हम बर्दाश्त नहीं रही एक दूसरे की ना, इसलिए वहां पे ये मसला है, यहाँ पे ये मसला है। बारिश साहब, मैं उस आपके सवाल से जरा हट के बात कर रहा हूँ कि जैसे पाकिस्तान में हम ये कोई सामने से कोई बंदा आ रहा था और लो जी चॉइस साहब आ गए, चॉइस साहब आ गए, या वो आस्ता लो फलां ऑफिसर आ गया, या पुलिस का बंदा बड़ा कोई आ गया, या MNA आ गया, ये हो गया। यहाँ आगे ये पता चला है कि अगर वजीर आजम भी है या कोई बड़े से बड़ा भी है, वो एक लाइन लगी हुई है, अगर किसी में हम मार्केट में जा रहे हैं या हम इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, तो हमारे पीछे खड़ा, वो खामोशी से, पता ही नहीं वो खड़ा है कि नहीं खड़ा, और हम बराबर समझते हैं अपने आप को। तो यहाँ आके पता चला कि जो हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो हम देखा करते कि इस्लाम की क्या तालीम है कि सब इंसान बराबर हैं, ये है वो सारा, तो यहाँ आके ये लगा कि मुसलमान तो हम पाकिस्तान में थे, लेकिन इस्लाम यहाँ पे था, यहाँ पे इस्लाम देखा है हमने, तो यहाँ पे देखा है, किसी ने टेंशन नहीं दी, किसी ने कोई प्रॉब्लम नहीं की, उनको ये पता है कि हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, हम मुसलमान भी हैं, हमें तो कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। ये वहां पे है। अच्छा, आप एक सवाल का जवाब दे मुझे, बड़ा अहम सवाल है। आप यहाँ बाहर जाते, कभी किसी ने पूछा आप मुसलमान हैं, आप कौन है, आपका तल्लुक किस मजहब से है, कौन लोग हैं आप, कभी किसी ने सवाल किया आपको? बिल्कुल नहीं किया, कभी नहीं पूछा? अच्छा, कोई किसी ऑफिस गए हो, किसी हॉस्पिटल गए हो, किसी जगह पे भी गए हो, कोई ये नहीं पूछता कि आप कौन है ना, वो ये देखते कि एक बंदा आया, इसका जो मसला वो हल किया जाए। बिल्कुल इस तरह ही है, बिल्कुल इस तरह। उन्होंने दुकान के बाहर नहीं लिखा होता कि जी यहाँ पे फलां बंदा ना आए, फलां कौम का बंदा ना आए, फलां ना आए, ये वो, ये खरीदारी नहीं कर सकता, यहाँ पे हर बंदा आ जा सकता है। अच्छा, आप इंसानी हकूक का ख्याल रखा जाता है। अच्छा सर, बहुत ज्यादा, ये बड़ी एक अहम बात अभी सर ने की कि कोई वजीर आजम है या कोई भी है, वो आके यहाँ शोर नहीं डालता कि परे परे हो जो वजीर आजम आ गया, जो पहले 100 गड्डी लंघनी फिर पीछे वजीर आजम आना। मैं इस तो पंजाबी है जी, कोई फाड़ लो नहीं, MNA आ गया, थले बह जा, उत्ते बह जा, तू सोफे ते नहीं बहना तू। ये इंसानियत यहाँ पे आपने जो देखी यूरोप में, वो मेरा ख्याल है कि या तरक्की याफ्ता ममालिक में, इस्लामी ममालिक में आपको नजर नहीं आएगी। यानी कि पाकिस्तान में आप किसी और भी इस्लामी कंट्री में चले जाए, वहां भी मिलता जुलता हिसाब है, क्यों जी? ऐसे ही है ना? बिल्कुल इसी तरह है। मैं एक छोटा सा एक वाकया सुनाता हूँ आपको कि यहाँ पे ना, ये बर्फबारी के दौर में जब बर्फ पड़ती है, तो मैं फ्रैंकफर्ट जा रहा था, तो ये स्टेशन, रेलवे स्टेशन जो है, हम बाहनॉफ कहते हैं यहाँ पे जर्मनी में, तो वो स्टेशन से मैं जा रहा था, वो बाहर निकल रहा था, तो वहां मेरा पाँव फिसला। लोग जा रहे थे अपने कामों पे ना, आगे भी थे और पीछे, मेरे पीछे भी थे। मेरा बर्फ के ऊपर पाँव जैसे ही आया तो मैं स्लिप हुआ, तो मैं गिरा, तो आगे वाले पीछे मुड़ के वापस आ गए, पिछले वाले तो रुक ही गए। उन्होंने उठाया और कोई हंसी नहीं उड़ाई किसी ने, बस लोग पूछ रहे हैं कि किस किस्म का चोट तो नहीं लगी, सारा पूछ रहे हैं। तो मैं हैरान हो रहा हूँ उनको जरा देख के। तो वो फिर
मैं उसके बाद ना सोचता चला गया, फिर जब मैं वहाँ ऑफिस में बैठा तो वहाँ एक पाकिस्तानी से बात की मैंने कहा कि आज मेरे साथ ये वाकया हुआ है। तो वो मुझे आगे से पता क्या कह रहा है, ये नहीं कह रहा कि ये लोगों ने बड़ा अच्छा किया है, उसने कहा यार ओहो तूने बड़ा गलत काम किया है, तू उस वहाँ बाहर स्टेशन पे गिरा था ना, वो तो पैसे मिलते हैं इस चीज के, उनके ऊपर केस करते आप कि मैं तुम्हारे उस वहां पे हुआ हूँ। मैं कहा यार उन पैसों से ज्यादा इनकी हमदर्दी जिनकी कीमत ही कोई नहीं है वो मुझे मिली है। तो ये लोग तो वो कर रहे हैं जो कुरान पाक में लिखा हुआ है, हमने अमल करना है जिसपे, ये वो अमल कर रहे हैं ये। और हम पैसों का सोचते, पैसे फिर नहीं पाकिस्तान में है। हाँ बस फिर पैसे का स्यापा पियादा के मांग के ले आओ। हाँ जी, यहाँ पे तो मैं तो ये कहता रहता हूँ कि पाकिस्तान को बदनाम ना करें कुछ लोग, ये नहीं कि अच्छा ये बताइए कि ये जर्मनी को क्यों, मुझे ये बताएं जर्मनी को क्यों नहीं कोई बदनाम करता? आप हम लोग कहते हैं पाकिस्तान को बदनाम ना करें, जर्मनी को क्यों नहीं कोई बदनाम करता? उनमें कोई वो छोड़ते ही नहीं कोई कमजोरी अपनी, वो कमजोरी कोई दें तो फिर है ना। नहीं तो फिर हमें क्यों ये सोचना पड़ता है कि एक दूसरे को बताना पड़ता है कि यार बदनाम ना करो? बस ये चीज है ना, ये हमें पता चल गया ना, हमारे दिमाग जो है ना वो कुछ इस तरह नेगेटिविटी बहुत है हमारे ज़हनों में ना। हम ये चीज सोचते हैं कि हमने, हालांकि अच्छे तरीके से कोई चीज मिल सकती है, हमें हासिल हो सकती है, लेकिन हमने ये सोचना इसको चोरी के साथ हासिल किया जाए, तो चोर रास्ता तलाश किया जाए। इसका मतलब हुक्मरान सिर्फ नहीं, हम सब भी जिसका जितने दाल लगे छाड़दा नहीं। हाँ जी बिल्कुल इस तरह वो जैसी कौम वैसे उसके ऊपर वाले जो माशरे का बड़ा असर होता है। मैंने कहा माशरे का बहुत असर होता है। अच्छा आप से बड़ा अच्छा लगा जी, कोई मैसेज देना चाहे हमारे देखने वालों को? मैं पाकिस्तानियों को तो यही है मैसेज के, मैं ये कहता हूं कि जिस तरह के हालात आप पाकिस्तान में चल रहे हैं, जैसे सैलाब वगैरह इन दिनों में आए हुए हैं बहुत ज्यादा, अल्लाह ताला हिफाजत करे पाकिस्तान की। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन तमाम मुश्किलों से निकाले। तो पाकिस्तान तो हमेशा हमारे अंदर है, हमें मोहब्बत है पाकिस्तान से, लेकिन हमें अपनी सोचों को ही बदलना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सर। हाँ जी जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपसे बात करके। हमारा चैनल देखते हैं आप 9+ टीवी इंटरनेशनल, मैं ये भी पूछ लिया आपसे। हाँ जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ये देखिए जर्मनी, और ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि गौर कीजिए क्या वजह है। जर्मनी में भी कोई ऑयल नहीं निकल रहा, जर्मनी भी दूसरे ममालिक से ऑयल लेता है, उसके बावजूद ये तरक्की कर रहा है। मर्सिडीज, BMW, ऑडी और भी बेशुमार गाड़ियाँ, प्लेन, पता नहीं क्या क्या यहाँ पे बनता है। ईमानदार कौम है, हमारी तरह नहीं कि गाड़ी एक्सीडेंट हो गया तो 5-4 बंदे की इंजरी पा दो देखी जाएगी, क्योंकि माशरा बहुत कुछ सिखाता है। हमें आज भी इन चीज़ों से निकलना होगा। सबसे पहले अपने अंदर भी ईमानदारी कायम करनी होगी। ये नहीं कि हुक्मरानों के बारे में सोचते रहे, खुद को भी चेंज कीजिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।